प्रणाम। हमारे शास्त्रों में एक बहुत पुरानी और सटीक बात कही गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन प्रश्न यह है कि इस मायावी मन को जीतें कैसे? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बड़े संकल्प के साथ ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन अगले ही पल आपका मन दफ्तर की फाइलों, घर के झगड़ों या भविष्य की चिंताओं में भागने लगता है। अगर 5 मिनट शांत बैठना भी आपको पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है तो घबराइए नहीं। आज गीता वाणी के इस विशेष वीडियो में मैं आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई वो गुप्त विधि देने जा रहा हूं, जो केवल 5 मिनट में आपके भटकते मन को एक बिंदु पर ला खड़ा करेगी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, अपितु गीता का वो सार है जो अर्जुन की व्याकुलता को शांत कर गया था। ध्यान में उतरने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हम असफल क्यों होते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी आपकी तरह ही व्याकुल थे। वे कृष्ण से कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मुझे हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा कठिन लगता है। जरा सोचिए, जब अर्जुन जैसा महापुरुष हार मान सकता है तो हम किस भ्रम में हैं? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम मन से लड़ने लगते हैं। शास्त्रों में मन को मरकट यानी बंदर कहा गया है। एक तो बंदर, ऊपर से उसने वासना की मदिरा पी ली हो और उसे अहंकार के बिच्छू ने काट लिया हो। आज के युग में ये मदिरा है सोशल मीडिया और सूचनाओं का अति प्रवाह। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर तो स्थिर रहता है, लेकिन मन हजारों मील की यात्रा पर निकल जाता है। इसे ही कृष्ण रजोगुण की अधिकता कहते हैं। श्री कृष्ण ने मानव चेतना का अध्ययन कर पाया कि ध्यान में बाधा 3 स्तरों पर आती है। शारीरिक अवरोध, जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। यदि पात्र ही हिल रहा है तो उसमें रखा ज्ञान का जल स्थिर कैसे होगा? प्राण की अस्थिरता। कृष्ण कहते हैं कि प्राण और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सांस उखड़ी है तो चित्त कभी शांत नहीं होगा। दबे हुए संस्कार। जब आप शांत बैठते हैं तो अवचेतन मन का ढक्कन खुल जाता है। पुरानी बातें और अपमान का कचरा ऊपर तैरने लगता है। हम डर जाते हैं, जबकि सत्य यह है कि ध्यान आपके अंदर की सफाई कर रहा है। किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है, वैसे ही ध्यान के बीज के लिए 3 तैयारियां अनिवार्य है। मेरुदंड, स्ट्रेट स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी एक एंटीना है। इसे सीधा रखें ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क तक आबाद हो सके। ज्ञान मुद्रा। अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाएं। यह आपके मस्तिष्क के एकाग्रता केंद्रों को सक्रिय करती है। संकल्प। कृष्ण ने कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यास और वैराग्य के संकल्प के साथ बैठें, कहीं कि अगले 5 मिनट के लिए मैं न शरीर हूं न मन, मैं केवल एक साक्षी आत्मा हूं। अब उस गुप्त विधि का अनावरण करते हैं जिसे मैं त्रिपद मौन कहता हूं। इसे हम 1+2+2 के क्रम में बांटेंगे। पहला चरण, 1 मिनट, देह स्थैर्यम। 60 सेकंड तक पत्थर की मूर्ति बन जाएं, एक उंगली भी न हिलाएं। जब शरीर स्थिर होता है तो बिखरी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने लगती है। दूसरा चरण, श्वास अनुसंधान। अपनी नासिका के द्वार पर पहरेदार बन जाएं। आती जाती सांस को बस देखें। कृष्ण कहते हैं कि जो सांसों के आवागमन को जान लेता है वो स्वयं को जान लेता है। सांस ही वो रस्सी है जो आपके मन रूपी अनियंत्रित घोड़े को बांधेगी। तीसरा चरण, भ्रू मध्य दृष्टि, आज्ञा चक्र। अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण, अपनी बंद आंखों से माथे के बीच में वहां देखें जहां तिलक लगाते हैं। वहां केवल अंधेरे को घूरें। कल्पना करें कि वहां एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु है। विचार आएंगे, उन्हें बादलों की तरह गुजर जाने दें। आप आकाश हैं, विचार नहीं। बस उस शून्य पर टिके रहें। मित्रों, ये विधि इसलिए काम करती है क्योंकि हमने मन को भागने का मौका ही नहीं दिया। शुरुआत में शायद आप केवल 10 सेकंड ही एकाग्र हो पाए, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी थी, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से सब संभव है। यदि एक कोमल रस्सी पत्थर पर निशान डाल सकती है तो आपका निरंतर अभ्यास इस चंचल मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर कर सकता है। उठो, जागो, अपने ही मन पर विजय प्राप्त करो। यदि इस चर्चा ने आपके हृदय में थोड़ी भी शांति जगाई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपना अनुभव साझा करें कि ध्यान में आपको सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है। गीता वाणी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को साझा करें। अगली बार तक के लिए स्वस्थ रहें,
ध्यानस्थ रहें। हर हर महादेव। ओम शांति।